वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन हमारा वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। और टॉपिक आज का जो हमारा है ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि चार किस्म के जो सवालात होते हैं वो चार किस्म में आते हैं। एक होता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जिसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट एक चुनना पड़ता है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी जिनका एक या दो लफ्ज़ों में जवाब दिया जाता है। और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनका मुख्तसर सा जवाब दिया जाता है। और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो जिनको तफसील में जाकर जवाब देना पड़ता है। तो ये याद रखना कि आपके पास चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आज जिस पे हम बात करेंगे ये फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत छोटे हैं, सबसे छोटे सवाल जो हैं और उनके जवाब। तो आप दूसरी जानब ये भी कह सकते हैं कि ये आप इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इनका जवाब जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो उससे उस ये हमने कुछ सवालात लिखे हैं, इनको हम इनके जवाब भी हमने लिखे हैं, इनको जानेंगे। हमने जो लेसन में पढ़ा है, जिसको हमने स्टडी किया है, उन्हीं में से हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो हमने निकाले हैं। तो चलिए, ये दो ब्लॉग में लिखा है। ये वाला ब्लॉग जो है इसमें आंसर है और ये वाला ब्लॉग जो है इसमें क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का स्टेटस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि हमारा पार्लियामेंट जो है ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, यानी इसके अंदर दो ऐवान है, दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों आपस में मिलके अपनी सहमति से कोई भी कानून पास करते हैं। तो इसका ये जो लेजिस्लेचर है ये बाई कैमरल है, इसमें दो ऐवान है, लोकसभा और राज्यसभा। और दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी कॉल द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपको जानना होगा कि लोअर हाउस जो है उसको आप क्या कहते हो, किस नाम से पुकारते हो। लोअर हाउस जो है उसको आप लोकसभा के नाम से जानते हो। इसका आंसर जो है ये लोकसभा। और क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी कॉल द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है आप उसको किस नाम से जानोगे, कैसे। तो अपर हाउस जो है इसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं, यानी राज्यसभा जो है ये पार्लियामेंट के अंदर अपर हाउस है। दूसरी जानब अगर देखेंगे, राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं और लोकसभा जो है इसको पावरफुल हाउस कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, ये दोनों ऐवानों में जो लोग होते हैं, इनकी मेंबरों की तादाद, इनके मेंबरों की जो टेन्योर होती है ये कितनी होती है। तो राज्यसभा का मेंबर जो होता है ये 6 साल के लिए इसको चुना जाता है। और 6 साल में हर 200 साल के बाद इनका 1/3 जो होती है रेशियो, उसको ये रिटायर कर देते हैं। और ये परमानेंट हाउस है, लोकसभा रहे ना रहे बट राज्यसभा रहता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो मेंबर है इसकी टेन्योर कितनी है, 5 ईयर्स है। यानी लोकसभा जो है ये 5 साल के लिए चुना जाता है। इस हाउस के जो मेंबर होते हैं इनकी टेन्योर 5 साल होती है, लेकिन ये 5 साल से पहले भी एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा होता है कि अगर आपकी मेजोरिटी जो है ये नहीं रहेगी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। जब गवर्नमेंट का चली जाएगी तो आप अपना टेन्योर जो है ये खत्म कर दोगे, यानी इसकी टेन्योर 5 साल से भी कम हो सकती है। और क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा स्पीकर इज इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। कि स्पीकर जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि वो हाउस को कंट्रोल करता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है, वही जितने भी बिजनेस होता है पार्लियामेंट के अंदर वो कंडक्ट करता है। तो उसकी टेन्योर जो है वो कितनी होनी चाहिए, पीरियड कितना होना चाहिए। तो हिंदुस्तान के अंदर स्पीकर को 5 साल के लिए चुना जाता है। इसका आंसर जो है ये है 5 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर जो होते हैं उस ऐवान के कितने मेंबर होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान के अंदर 545 मेंबर है। हमारे ऐवान के लोकसभा के मेंबरों की तादाद जो है ये 545 है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा जो दूसरा हाउस है, परमानेंट हाउस है, उसके मेंबरों की तादाद कितनी है, मुकर्रर की गई है, ये 245 मुकर्रर की गई है। हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। कि लोकसभा को का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, उसको कौन प्रिजाइड करता है। तो स्पीकर जो है ये है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। इसका आंसर है, ये आंसर वाला ब्लॉक है। हु इंट्रोड्यूस्ड बजट इन द लोकसभा। लोकसभा के अंदर बजट जो है इसको कौन पेश करता है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि हर साल बजट पेश किया जाता है, तो कौन शख्स है जो उसके वहां पे पेश करता है, ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर। इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड बजट इन द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइम्स द सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड।
तो इंडियन हेल्ड इन ईयर, तो कितनी मरतबा साल में पार्लियामेंट जो है ये चलाई जाती है, इजलास बुलाया जाता है? 2 टाइम्स और ट्वाइस इन ईयर्स, एक ही बार है, 2 साल या 2 बार। यानी हम इंडियन पार्लियामेंट जो है इसको साल में इसके 2 इजलास तलब किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा? राज्यसभा के ऐवान में, जो राज्यसभा हाउस है उसमें नॉमिनेशन जो होती है वो कितने मेंबरों की है होती है और कौन करता है? 12 मेंबरों की होती है और उनको प्रेसिडेंट करता है, यानी प्रेसिडेंट जो है ये 12 मेंबरों की नॉमिनेशन राज्यसभा में करता है। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा? लोकसभा के ऐवान में प्रेसिडेंट कितने मेंबरों को नॉमिनेट करता है? तो लोकसभा के ऐवान में प्रेसिडेंट 2 मेंबरों को नॉमिनेट करता है। What should be the age of a person who want to contest लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले इंसान के लिए उसकी उम्र की हद कितनी होनी चाहिए, यानी कितने साल का उम्र, कितने साल की उम्र का इंसान जो है वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है? तो इसका आंसर जो है 25 ईयर्स, यानी 25 साल उम्र वाला एक शख्स, मर्द हो या औरत, वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। और व्हाट शुड बी द एज फॉर ए पर्सन हु वांट टू कंटेस्ट राज्यसभा इलेक्शन? अगर कोई राज्यसभा का मेंबर बनना चाहे तो उसकी उम्र की हद कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र की हद 30 साल होनी चाहिए। यहाँ ये याद रखना है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र की हद 25 साल होनी चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, What should be the age for a person who want to contest president election? जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र जो होनी चाहिए, इसका सही आंसर जो है यह 35 ईयर, यानी उसकी उम्र 35 साल की होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है इसकी टेन्योर कितनी है, टर्म कितनी है? द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कितनी है? इसकी टर्म जो है फॉर 5 ईयर्स, यानी प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है एक प्रेसिडेंट 5 साल के लिए बनता है। अब प्रेसिडेंट का इंतखाब कैसे होता है, ये भी अगर आपसे कोई पूछे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, किस तरह उसको इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के, यानी जो चुने हुए मेंबर होते हैं वही उसको चुनते हैं। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड होता है, यहाँ देखना ये जरूरी है, आपके पास 2 मोड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसका हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसका हेड जो होता है ये प्रेसिडेंट होता है। जैसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, यूएसए जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और इंडिया जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसका हेड जो होता है ये प्राइम मिनिस्टर होता है। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर की टर्म होती है ये कितने साल के लिए होती है? जहां तक प्राइम मिनिस्टर की टर्म का ताल्लुक होता है ये फिक्सड नहीं होती है, नॉट फिक्सड। इसका आंसर जब भी इस किस्म का क्वेश्चन हो तो इसकी टर्म जो है ये फिक्सड नहीं है, ये कभी भी मेजॉरिटी जो है हाउस में लूज कर सकते हैं। जब इसकी मेजॉरिटी लूज होगी तो इसकी टेन्योर जो है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो ये थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चंद जिनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।